Good morning, students. Welcome to your online classes. Students, in this class, we will learn about some topics like points, line, and line segment. Okay? ये तीनों टॉपिक आपकी चैप्टर 15 की ज्योमेट्री में दे रखे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा. ओके, पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट. ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स को वन बाय वन करके पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में. ओके, पॉइंट होता क्या है, मैंने इसकी डेफिनेशन या जनरली जो जिस हम लोग जैसे इनको बोलते हैं मैंने वो लिख रखी है. लेकिन इसके पहले हम आपको इसकी जो इसको समझाते हैं आखिर ये होता क्या है पॉइंट. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक पेपर शीट लेंगे. लाइक जैसे मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दे रही हूँ पेपर, मान लीजिए इस तरह से. ये आपकी एक प्लेन पेपर शीट है. ठीक है, इस पे आप अपनी पेंसिल से या जो भी आपके पास पेन है जो भी है उससे आप इस पर एक डॉट लगाइए. ये ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा हो. ये आपने एक डॉट लगाया. अब इसका हम कुछ नाम देंगे. ए, ठीक, ABC कुछ भी दे सकते हैं हम उसको. तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट. ठीक है, ये यानी कि एक डॉट जो हम लोग एक प्लेन पेपर या किसी भी चीज़ पे हम लोग जो एक डॉट लगाते हैं इसे हम बोलते हैं पॉइंट. राइट, और इसको हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं. और जो पॉइंट होता है एक्चुअली जो पॉइंट होता है वो एक लोकेशन रिप्रेजेंटर होता है. इसकी डेफिनेशन में भी आपको दिख रहा होगा, अ पॉइंट इज़ अ लोकेशन रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट. या एक डॉट के द्वारा जो लोकेशन रिप्रेजेंट की जाती है, या फिर पॉइंट जो होता है वो एक लोकेशन रिप्रेजेंटर होता है. कैसे होता है ये आप समझेंगे. लोकेशन मतलब एक तरीके से पोजीशन बताता है. जो पॉइंट होता है वो किसी भी चीज़ की पोजीशन बताता है. जैसे सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ की है. ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है. अब इस पे मैं कहूँगी कि इस पे एक पॉइंट लेना है, यानी कि या फिर मैंने ये बोल दिया कि ये कोई एक रास्ता है. ठीक है, इस पे मान लीजिए कि ये 2 किलोमीटर का कोई एक रास्ता है. इस पे बोला है कि मैंने 1 किलोमीटर पे एक बच्चा खड़ा हुआ है. 1 किलोमीटर तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक पॉइंट के जरिए दिखा देंगे. यानी कुछ भी नहीं है, आपको बस इतना समझना है. एक लाइन पे जैसे माना कि मैंने एक पॉइंट डॉट डाला, तो ये हो गया आपका पॉइंट. इतना बड़ा नहीं समझना है आपको, सिर्फ इतना ही देखना है कि जब किसी भी लाइन पे या किसी भी पेज पे हम ये पॉइंट डॉट लगाते हैं, ये इनके नाम डाल सकते हैं हम लोग, ABCDEP कुछ भी. ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं आपके पॉइंट्स. ठीक है, अब नाम का ऐसा नहीं है कि आपको AB डालना है, कुछ भी डाल सकते हैं इनको हम लोग. और जो नाम डाले जाते हैं वो कैपिटल लेटर से ही शो करते हैं. इज दैट क्लियर नाउ. अगर आपको ये क्लियर हो गया है, अब हम जो नया टॉपिक है आपका लाइन समझेंगे. लाइन क्या होती है, और हम लाइन को कैसे शो करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपके पास अगर जैसे रोप है, रोप मतलब कोई रस्सी है. ठीक है, उसको आप लेंगे, एक कोई रस्सी लेंगे आप, और उसको एक तरफ से आप खुद पकड़ेंगे, दूसरी तरफ से अपने भाई या फिर अपने हाथ में पकड़िए. आप उसको एक स्ट्रेच इस तरह से करेंगे. ठीक है, जब आप उसको इस तरह से स्ट्रेच करेंगे तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, क्या है वो, एक स्ट्रेट लाइन है. लाइन को हम लोग किस तरह से शो कर सकते हैं, ये. ठीक है, ये आपकी एक लाइन है जिसमें दोनों साइड एरोज होते हैं. मींस लाइन जो है वो दोनों तरफ बढ़ सकती है. ठीक है, जैसे ये यहाँ से, जैसे ये एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ करी है, और इसमें दोनों साइड एरो का मतलब यही होता है कि अगर हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी बढ़ा सकते हैं. ओके, ये होता है हमारा लाइन. अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक. आई होप आपको लाइन क्लियर हो गई हो. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट से आप समझ सकते हैं ये जो वर्ड है इसका मतलब है एक टुकड़ा, पीस. ठीक है, यहाँ से जैसे कि आपके पास एक लाइन है, इसको आपने 3 पार्ट्स में कट कर लिया. क्या कर लिया, कट कर लिया. तो ये जो मान लीजिए ये जो पॉइंट मैंने यहाँ से डाल दिया, ये एक A पॉइंट डाल दिया एंड ये B पॉइंट डाल दिया. ओके, यहाँ से आपका पॉइंट भी क्लियर हो रहा है, लाइन भी क्लियर हो रही है और लाइन सेगमेंट भी क्लियर हो रहा है.
तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 पॉइंट डाल दिए ए एंड बी, और इसको मैंने सीजर से यहाँ से, या फिर कोई एक, ये इसको आप एक स्ट्रिप समझिए, स्ट्रिप मतलब पट्टी, कोई भी पेपर की पीस कुछ भी ले लीजिए, उसको आप यहाँ से कट करेंगे इस तरह से। और कट करने के बाद मैंने मान लीजिए ये ए बी पार्ट मैंने यहाँ ले लिया, सीजर से मैंने इसको यहाँ से कट किया और इसको मैंने यहाँ लिख लिया, मतलब अब ये इस लाइन से हट गया। अब ये पार्ट आ गया, यानी कि उसका जो पीस था, एक टुकड़ा था, वो यहाँ आ गया। अब ये, इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये हो गया उस लाइन का टुकड़ा, जो उसका पीस हो गया। तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, और ये है हमारा, ये जो हमारी ऊपर थी पूरी, ये जो हमारी थी वो थी लाइन, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। पॉइंट क्या होता है, एक डॉट होता है जो किसी की, जो लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड लाइन क्या होता है, लाइन जो होती है जिसको हम लोग दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। पॉइंट में कोई भी विड्थ, लेंथ और कुछ नहीं होता, मतलब इसके अंदर ना तो लेंथ लंबाई होती है, ना चौड़ाई, मतलब चौड़ाई, ना इसकी हाइट, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ये लाइन है, आपको पता ही है, दोनों साइड जिसको हम लोग स्ट्रेच बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी भी लाइन का एक कोई टुकड़ा, जिसको पीस, जिसको हम लोग अलग कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट में मैं एक एग्जांपल या एक्टिविटी आपको बोल सकती हूँ, जैसे कि अगर आप एक घर पे एक पेपर लीजिए, ठीक है, आप एक घर पे एक पेपर लेंगे और उस पेपर को, जैसे मैं आपको एक पेपर दिखाती हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आप इस पेपर को क्या करेंगे, इस तरह से मान लीजिए इसको कट कर लिया, इसको फोल्ड किया हमने कुछ इस तरीके से। चलिए मैंने ऐसे ही कर दे रही हूँ मैं, आप सीजर का यूज कर सकते हैं। तो ये जो एक लाइन थी एक तरीके से मान लीजिए, उसके ये कुछ पीसेस हो गए, ठीक है। तो ये इसके कुछ पीसेस हो गए, मतलब कि ये उस लाइन का सेगमेंट है, यानी कि उस लाइन का टुकड़ा है, ठीक है, पीस है। तो अब आप लोग इसकी जो लाइन सेगमेंट है, इनकी डेफिनेशंस